आपने कई बार सुना होगा कि एक बार अगर कोई इंसान सच्चा भक्त बन जाता है तो उसके बाद उसकी सारी बुरी आदतें छूट जाती है। जैसे कि नशा करना, जुआ खेलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर आज तक हमको इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला कि ये चीज एक्चुअल में वर्कआउट कैसे करती। मेरी एक थ्योरी है इसी टॉपिक के रिलेटेड, जो कि आज मैं आपको साइस्पाई रिलेशनशिप के थ्रू एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ। ये साइस्पाई क्या होता है? जैसा फिल्मों की एक कैटेगरी है साई-फाई, जिसका फुल फॉर्म है साइंस फिक्शन, वैसे ही साइस्पाई का फुल फॉर्म है साइंस स्पिरिचुअल। साइंटिफिक फैक्ट्स और स्पिरिचुअल नॉलेज के बेसिस पे एक थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। इसकी मदद से मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी आत्मा के बारे में। डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड नाम के एक न्यूरोसर्जन थे, जिन्होंने कई सालों तक एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि हमारी सोल एग्जिस्ट करती है। और सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करती, बल्कि हमारे ब्रेन को इनपुट्स भी हमारी आत्मा ही देती है। हमारे हर एक बॉडी के वॉलंटरी और नॉन वॉलंटरी एक्टिविटीज आत्मा ही कंट्रोल करती है। पता है, इस बात पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मैं उस पूरे एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में या तो आप गूगल पे जाके देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक। हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का एक अंश है, जिसका मेन मोटिव है भक्ति करना। पर वो कलयुग की माया की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। उसका मेन मोटिव भूलकर शरीर को ही सब कुछ मानने लगी है। इसीलिए बॉडी के एडिक्शंस और कंफर्ट के हिसाब से डिमांड्स को पूरा कर रही है, बाय कंट्रोलिंग रिलीज ऑफ फील गुड हार्मोन्स। जैसे कि डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड ने कहा था कि सोल कंट्रोल्स आर ब्रेन। ये हार्मोन स्ट्रेस रिलीवर होते हैं और हमें रिलैक्स एंड सेटिस्फाइड भी फील करवाते हैं। तो हमारी भ्रमित आत्मा नशा करने पे, जुआ खेलने पे फील गुड हार्मोन्स रिलीज करती है। आजकल स्ट्रेस और डिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हार्मोन्स लाइक डोपामिन एंड रिलैक्सिन की जरूरत हमें ज्यादा महसूस होने लगी है। इसी वजह से कोई भी बुरी लत हमें जल्दी लगती है। तो ये सारी बुरी आदतें छूटती कैसे? चलिए हम इस पे बात करते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने लगे, जैसे कि भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन करना, तो इससे हमारे अंदर डिवाइन एनर्जी आती है। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने से हमारी आत्मा को रियलाइजेशन हो जाता है अबाउट इट्स ट्रू मोटिव एंड रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि आत्मा के लिए डिवाइन एनर्जी फेमिलियर होती है। भगवत गीता में ये कहा गया है कि आत्मा बिलोंग्स टू भगवान। हमारा शरीर मिलने से पहले आत्मा परमात्मा का एक अंश थी। इसीलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज्यादा फेमिलियर उसके लिए डिवाइन एनर्जी होती है। ये रियलाइजेशन होते ही आत्मा का एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है विद द डिविनिटी। इस कनेक्शन के एस्टेब्लिश होने के बाद आत्मा जो फील गुड हार्मोन्स बुरी आदतों की वजह से रिलीज करती थी, अब वही हार्मोन्स स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने पे, भजन कीर्तन करने पे रिलीज करना शुरू कर देती है। और इनका इम्पैक्ट भी लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कम्पेयर टू बिफिन। इसी वजह से अगर आप किसी सच्चे भक्त को देखेंगे तो वो हमेशा स्ट्रेस फ्री और हंसता हुआ दिखेगा। अगर आपकी पहचान में ऐसा कोई इंसान है जो कि पहले सारी बुरी आदतें पालता था और अब स्पिरिचुअल होके सब कुछ छोड़ चुका है, तो उसको ये वीडियो दिखा के पूछ लेना, आपको आपका जवाब मिल जाए। ये तो बस मेरी थ्योरी है, जरूरी नहीं कि हर कोई इस पे भरोसा करे। पर अगर आप लॉजिकली सोचें तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने एक्सटर्नल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन और उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया है। और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन भी हैं जो कि हमारे हार्मोन सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। In simple words, if something can be controlled externally, then it is definitely controlled internally. इस बात को प्रूव करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक या दो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। पर आत्मा की डिस्कवरी से किसी का मटेरियलिस्टिक बेनिफिट है नहीं, तो ये एक्सपेरिमेंट भी होगा नहीं। स्पिरिचुअलिटी और साइंस की रिलेशनशिप से जो परसेप्शन क्रिएट होता है, उससे हम हमारी स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। साइंस कोई फैंसी नाम नहीं है, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी को समझने का और उसको रिलेट करने का एक जरिया है। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ओनली कंसर्न अबाउट वर्शिपिंग, इट इज अ वे ऑफ ग्लोरीफाइंग योर एग्जिस्टेंस। गिव इट अ थॉट।